कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों में देरी क्यों हुई, इस बात का खुलासा करते नजर आए उद्धव गुट के नेता। जी हां, महाराष्ट्र का मामला अब यहां पर गुजरात में जा सकता है, तो गुजरात का मामला महाराष्ट्र में क्यों नहीं आ सकता। अब सबको मालूम है कि गुजरात के विधानसभा चुनावों की तारीख में काफी ज्यादा देरी हुई, जहाँ हिमाचल प्रदेश के चुनावों को पहले ही बता दिया गया था कि 12 नवंबर को है। उसके बाद अब चुनाव आयोग की तरफ से कहा जा रहा है कि देरी इसलिए हुई क्योंकि मोरबी हादसा हो गया था। अब आपको बता दें कि मोरबी हादसा तो बहुत बाद में हुआ है, तारीख तो पहले ही बता देनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर अब उद्धव गुट के नेता कुछ खुलासे करते नजर आए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि चुनाव जो है गुजरात के, उसकी अनाउंसमेंट कल ही हुई थी, जिसमें तारीख आई थी 1 तारीख दिसंबर और 5 दिसंबर की। 2 चरणों में चुनाव होंगे। 182 सीटें हैं, जिसमें से 93 सीट यहाँ पर कहा जा रहा है कि 89 सीटों पर पहले चरण में चुनाव होगा और बाकी की बची हुई सीटों पर दूसरे चरण में यहाँ पर जो है चुनाव होगा। वहीं पर 8 दिसंबर को रिजल्ट आएगा, नतीजा आएगा यहाँ पर गुजरात का भी और हिमाचल का भी। देखना होगा कि क्या इस बार भी अब की बार भी क्या भाजपा सरकार या फिर कोई और सरकार यहाँ पर मोर्चा मारती हुई नजर आएगी। लेकिन चलिए अब शिवसेना नेता के बारे में आपको बताते हैं कि आखिरकार वो क्या कुछ कहते नजर आए। यहाँ पर नेता यानी कि सांसद अरविंद सावंत की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उस दौरान उन्होंने ये बात साफ कर दी कि चुनाव आयोग ने इसलिए यहाँ पर देरी की है क्योंकि चुनाव आयोग के पास फैसला नहीं आया था, उनके पास यहाँ पर ऑर्डर नहीं आया था कि कब तारीख पक्की की जाए। साथ ही साथ यहाँ पर उन्होंने कहा कि यहाँ पर लोग रोजगार को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आ रहे हैं, बेरोजगारी से लोग यहाँ पर जूझ रहे हैं। बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं जिनको कहीं ना कहीं भाजपा सरकार दबाने की कोशिश कर रही थी और इसलिए गुजरात चुनाव की तारीखों में देरी होती नजर आई। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 75,000 नियुक्तियों की बात की गई थी, जबकि उसमें सिर्फ 2,000 नियुक्तियाँ हुई है। लोगों को रोजगार नहीं मिला है, लोगों के पास खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, रोजगार घर चलाने को नहीं है। इस तरीके के इल्जाम यहाँ पर भाजपा पर लगाते नजर आए। लेकिन अब बता दें कि गुजरात में 2 चरणों में चुनाव होगा। मोरबी हादसा हुआ, उसके बाद समीकरण बदलता हुआ नजर आया। कहा गया है कि यहाँ पर भाजपा जीतने वाली थी पहले 143 सीटों पर, लेकिन अब आंकड़ा कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि आम आदमी पार्टी यहाँ पर मोर्चा मारती नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पर राहुल गांधी ने कहा था कि राजनीति का मुद्दा नहीं है, हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन केजरीवाल ने इस मौके को भी नहीं छोड़ा और मोरबी हादसे पर काफी राजनीति करते नजर आए। तो सवाल मेरा यह है सीधा, आपकी क्या राय है? आप क्या चाहते हैं कि गुजरात में इस बार किसकी सरकार, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या फिर भाजपा फिर से दिखाई दे? राय जरूर दीजिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।